और ये नई तरीके के फॉर्म यहाँ पर आई हुई है 2021 में, जहां पे आपको बताया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिव्यू गुरुजी पे। मेरा नाम हुआ सन्नी कुमार सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदांतों के बारे में। 2021 दोस्तों चल रहा है और इस साल आप कैसे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव आया है, सारी बात को हम डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ साथ दोस्तों अगर बता दें कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन के क्षेत्र में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो रिव्यू गुरुजी के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 90% से अधिक लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरा वीडियो देखते हैं। तो भैया सब्सक्राइब करने में मतलब 1 सेकेंड लगता है और वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। भैया मेहनत देखो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021 के अंदर आप एज ए एजुकेटर कैसे ज्वाइन हो सकते हैं वेदांतु एप्लीकेशन के ऊपर, और इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि भैया हमें वेदांतु को अप्लाई किए हुए महीने भर हो गए, 1.5 महीने हो गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो दोस्त उनके यहाँ हजारों एप्लीकेशन जाती है हर रोज, उसके बाद उसमें से कुछ लोगों का ही सिलेक्शन कर पाते हैं। अब वो हजारों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आप उन कुछ लोगों में से कैसे बनेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पता चल जाएगा 2021 में कैसे आपको ज्वाइन होना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर .com पर आएंगे, वेदांतु.com पर आएंगे, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो फोकस होती है जेई और नीट पर ज्यादा होती है। उसके साथ साथ इनकी जो सीबीएसई वाली जो फोकस होती है, सीबीएसई के जो इनके टॉपिक होते हैं, जो विषय होते हैं, उस पर ज्यादा इनका फोकस होता है, ना कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं, अगर आप मैथ के टीचर हैं, अगर आप केमिस्ट्री टीचर हैं, बायो टीचर हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सभी विषय पे आप बहुत ही आसानी से इसमें जॉब ले सकते हैं। वही हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है या किसी और सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है तो यहाँ पे जॉब लेने के लिए। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब आगे के प्रोसेस के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे के प्रोसेस में आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को दिया गया है कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब मेरे लिए कोई मायने रखता है, हमारे लिए एज एजुकेटर, आपके लिए मायने रखता है ये वाला फॉर्म जो आपके डिस्प्ले पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, बिकम ए टीचर ऑन वेदांतु। इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और ये नई तरीके के फॉर्म यहाँ पर आई हुई है 2021 में, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों अगर आप दिन के पर डे 4 घंटे क्लास लेते हैं तो महीने के 25,000 रुपए वेदांतु एप्लीकेशन के ऊपर से कमा सकते हैं। अगर फुल टाइम जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब करते हैं, तो आप आसानी से 75,000 से ऊपर कमा सकते हो। ऐसी बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करते हैं और जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही फॉर्म खुल कर आ रहा है हमारे ऊपर डिस्प्ले पर ही दिखाई दे रहा है भैया कुछ चीजें, जैसे फिजिक्स दिखाई दे रहा है, केमिस्ट्री, उसके बाद दिखाई दे रहा है बायो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की चीजें आपको दिखाई दे रहा है। नीट दिखाई दे रहा है, क्लास 1 से 5 दिखाई दे रहा है, जेई दिखाई दे रहा है, प्रीमियस दिखा, क्या दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त कि आपको दिखाई दे रहा है कि भैया इसकी जो फोकस होती है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक और जेई नीट के अंदर होती है, ना कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर होती है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और इसी कारण जो वेदांतु आपको रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो आप क्या करो, इन सभी क्लासों की एजुकेटर के रूप में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से वेदांतु की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले फुल नेम पूछ रहा है, तो पहला नाम भर दे, जो भी आपका शुभ नाम हो, लास्ट नेम भर दे, मेल फीमेल भर दे, ईमेल आईडी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत सारे लोग ईमेल आईडी में गलती करते हैं, तो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी दे जो आप हर रोज यूज करते हो, तो ईमेल आईडी डाल दे। मोबाइल नंबर ऐसा मोबाइल नंबर डाले जहां पर आपका फोन आ सके, यानी हर रोज फोन आता हो, चालू मोबाइल नंबर डाले। उसके साथ साथ दोस्तों आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहां तक पढ़े हो, वो डाल दे। अब ऐसा नहीं कि 11-12 डाल दें और 12 की क्लास करवाने थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। उम्र 18 साल से ऊपर हो, ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपना जो भी आप क्लास की हो, बीए, एमए, बीई, एमई, जो भी आप किए हो, बीटेक, एमटेक, जो भी आप किए हो, वो आप करके यहाँ पर लिख दो। उसके साथ साथ दोस्तों आगे चलते आप कहाँ से कोई डिग्री ली, ये सब आपका है। एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है,
आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल के कम है, अगर नहीं है तो लिख दो 1 साल से कम है तो बहुत अच्छा है, 2 साल 5 साल या 5 साल से ऊपर है, जो भी है आप यहाँ पर कर दो। उसके बाद आपका पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, आप एक सब्जेक्ट जो सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ऊपर के 4 सब्जेक्ट में से एक ही चुनना, तो आपके रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर मैथ है तो बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स है तो और अच्छी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा नीचे की ओर चुनोगे तो रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय हो सकता है। मैंने कई बार देखा हिंदी जो चुनते हैं उनकी रिप्लाई आती है थोड़ा बढ़िया तरीके से। अगर हिंदी पढ़ा सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। या फिर किड्स कोचिंग में आप जा सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर 2021 में आया हुआ है, तब इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो एज ए एजुकेटर। तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हो जिसमें प्रथम आपके सब्जेक्ट जो भी होगा वो आप चुन लें। उसके अलावा नीचे क्यों आएंगे दोस्तों, तो सेकेंड सब्जेक्ट आपको चुनने को मिलेगा। सेकेंड में पहले में मान लीजिए मैं मैथ्स चुनता हूं, ठीक है, तो सेकेंड में फिजिक्स चुन सकता हूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो भी XYZ सब्जेक्ट जो हो मैं चुन सकता हूं। तो आप भी अपना जो मन हो वो चुन सकते हैं। उसके अलावा आप कौन से क्लास के लिए करवा रहे हैं दोस्तों, तैयारी किसके लिए करवाना है आपको, तो आप यहाँ पर अदर्स चुनेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस 0% रहेंगे, क्योंकि बहुत ही कम रियल चांस होता है अदर्स पर आपको रिप्लाई आए वेदांतों की तरफ से। तो आप जेई चुन सकते हो, 11 12 सब चुन सकते हो, लेकिन अदर्स नहीं चुनना है, ठीक है ना, अदर्स नहीं चुनना है। यहाँ पर रिप्लाई बहुत ही कम आते हैं। किस बोर्ड को पढ़ा सकते हो, सभी बोर्ड को पढ़ा सकते हो तो सभी पर क्लिक कर दो, किसी एक बोर्ड को पढ़ा सकते हो तो किसी एक बोर्ड पर क्लिक कर देना है। वीक्स डे में कितना घंटा आप समय दे सकते हो, तो 8 घंटा दे दो भैया। और वीकेंड में कितना दे सकते हो, तो वीकेंड में 4 या 6 घंटा भी आप दे सकते हो, आप अपने हिसाब से। उसके बाद आप कब क्लास करवा सकते हो, कब अवेलेबल रहते हो, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ फुल टाइम देना चाहते हो अच्छी बात है, पार्ट टाइम हो अगर तो आप ये चूज कर सकते हो। ऑफिस का काम कहीं कर रहे हो तो ये आप चूज कर सकते हो कि सुबह शाम कर दूंगा, बीच में मेरा ऑफिस का जो जॉब होगा ऑफिस का भी मैं कर सकता हूँ, जो आपको मन हो वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप करते क्या हो, आप फुल टाइम टीचर हो, क्या हो आप फैकल्टी हो, क्या हो आप पूरा बताना है आपको भैया। कॉलेज स्टूडेंट हो, आप काम नहीं करते हो, तो जो भी हो आप बता सकते हो। फुल टाइम टीचर तो यहाँ कर दो, नोट वर्किंग हो तो यहाँ कर दो, कॉलेज स्टूडेंट हो तो यहाँ कर दो, प्रोफेशनल वर्कर हो तो यहाँ कर दो, या फिर कुछ और हो तो यहाँ पे कर, जो आपका मन हो वो कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो दे दो। अगर डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है तो रिप्लाई नहीं आएगा, ये बात बांध कर रखना। उसके बाद आपके घर में ब्रॉडबैंड है तो बहुत अच्छी बात है, वाईफाई है तो अच्छी बात है, डोंगल है, मोबाइल है, कैसे आप अपना इंटरनेट यूज करते हो ये आपको यहाँ पर देना है। तो मेरे पास ब्रॉडबैंड है तो मैं ब्रॉडबैंड पर क्लिक कर देता हूँ। इंटरनेट स्पीड कितनी है भैया, तो हमारा जो इंटरनेट है 4 MBPS से ऊपर की है, हम क्लिक कर देते हैं। अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों पूछा है भैया, तो दोनों में 4 MB से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि एक स्क्रीनशॉट दे इंटरनेट स्पीड चेक करता। तो इंटरनेट स्पीड कहाँ से चेक करना है मेरे दोस्त, इंटरनेट स्पीड चेक करना है यहाँ पर स्पीड टेस्ट बाई डॉट नेट से आपको यहाँ से इंटरनेट स्पीड चेक करके दे देना है, यहाँ से इंटरनेट स्पीड चेक करके दे देना है और यहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये कर लोगे, उसके बाद यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेदांतों के बारे में, आप वेदांतों को ज्वाइन क्यों हो रहे हो, तो प्राइम जो इसका इनकम होगा, प्राइमरी सोर्स होगा, क्या होगा वो अपने हिसाब से भर दो। आप कहाँ से रहने वाले हो, पटना बिहार में भर देता हूँ। उसके बाद एक रिज्यूम जो आप CV जो बोलते हैं वो यहाँ अपलोड कर दो, आपके पास होगा ही होगा, क्योंकि जॉब चाहिए तो रिज्यूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर वेदांतों के बारे में कैसे क्या पता चला भर के सबमिट कर दो। सबमिट जैसे आप करोगे तो आप बढ़िया तरीके से जैसे मैंने बताया, और ये सभी चीजों को जो पॉइंट आपके डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पॉइंटों को देखते हुए आपने फॉर्म को भरा है तो 1 महीने के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। अगर दोस्तों 1 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो आप क्या करना है, आपको फिर से अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और एक दिन में फिक्स टारगेट होता है कि इतने लोगों का ही सिलेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू पीरियड हो सकता है। तो उस टारगेट पर अगर आप पूरा नहीं होते हो तो अगले दिन आप कर सकते हो, अगले अप्लाई में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ट्राई करते रहना है, कभी ना कभी आ जाए। 2-3 बार ट्राई करोगे तो एक बार आपका नंबर जरूर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट करके बताएं, नहीं आई है फिर भी कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भैया वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा प्यार मेरे लिए बरसा दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम ID है
आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार आकर जरूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।